हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में एमपीएस की जो पढ़ाई होगी अब हिंदी में होगी। अब लोग न्यूज में देखे होंगे या समाचार पत्रों में सुने होंगे। ठीक है, कभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी वो हिंदी माध्यम से चालू करने वाली एमबीबीएस की पढ़ाई। ठीक है, आपने देखे होंगे कि अभी जो क्लासेस है वहाँ चालू होने वाले हैं। ठीक है, जो एमबीबीएस की जो पढ़ाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हैं। हिंदी माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हैं, जो अपना फ्यूचर अपना करियर देखते हैं, उन लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना जो पढ़ाई है इंग्लिश माध्यम में करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है कि एमबीबीएस की सीट या फिर एमबीबीएस जो करना चाहते हैं तो उसको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है, रिसोर्सेज की समस्या होता है। अपना जो पढ़ाई है या फिर एजुकेशन है उसको कंप्लीट कैसे करें। इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि जो पढ़ाई होगी वो हिंदी माध्यम से भी होगी। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर या फिर पेपर पब्लिश किए जाते हैं, बुक पब्लिश किए जा रहे हैं हिंदी माध्यम में, ताकि हिंदी माध्यम में भी अवसर स्टूडेंट को मिले। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पास उनके जो अपना जो लैंग्वेज है वहाँ खुद की भाषा से होती है, वहाँ इंग्लिश भाषा से नहीं होती है। सपोज आप रसिया ले लीजिए, ठीक है, या फिर चाइना ले लीजिए या फिर जापान ले लीजिए, वहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उनके सेल्फ जो लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा भारत में नहीं हो सकता? होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है और एमबीबीएस की पढ़ाई चालू करवा रहे हैं। तो चलिए हम अब आगे स्लाइड में देखते हैं। तो अभी आपने देखे होंगे कि राजीव गांधी हत्याकांड के जो बहुत सारे अपराधी थे, ठीक है, तो उन लोग को भी छोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट अभी बोला है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अभी कि उसको छोड़ा दिया जाए और रिहा किया जाए। तो आपने देखे होंगे कि जो अपराधी हैं वो छूट जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अपराधी नहीं हैं इसलिए छोड़ा गया है, तो ये लोग आरोपी हैं। तो इसको गवर्नमेंट की ओर से अभी इनके जो सज़ा है उसको माफ़ किया गया है, इसी वजह से छूट रहे हैं। आप यहाँ देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो सज़ा है और कौन से धारा के वजह से या फिर कौन सा आर्टिकल है जिसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा किया या फिर रिहा करने का आदेश दिया है। तो आर्टिकल जो है 142 है, ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज में है। और जो आर्टिकल 161 है, ठीक है, ये क्या है आपको इसमें दो चीज़ समझना है, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 161। इसी के पूरा खेल है इस जो जो डिसीजन है उसमें, और इसको आप जान जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी 1991 में हुई थी, ठीक है, मई में। तो उस समय क्या हुआ कि जो अपराधी थे वो धरे गए और पकड़े गए और उसको सज़ा हो गई, लेकिन वो अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे और फिर भी उनको सज़ा हो गई, क्योंकि जो आरोपी है और आरोपी ही रहते हैं, उसको बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका जो दया है, उनका जो क्षमा है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट सुनती है। और जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो भारत है और जो संविधान है वो सबके लिए है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के जो अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने अपनी जो असाधारण शक्ति का है उसका यूज किया है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या मामले में एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। ठीक है, और न्यायालय ने संघवाद की रक्षा करते हुए कहा कि हत्या के जो मामले में जो दोषियों द्वारा किए गए अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा की याचिका के मामले में राज्यों के पास राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की शक्ति है। तो ये आर्टिकल 161 ये बोलता है कि इसमें राज्यपाल को शक्ति जाती है तो इसके थ्रू वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर उसका स्वरूप को चेंज कर सकते हैं। सपोज किसी भी इंडिविजुअल को कोई सज़ा मिला है, ठीक है, तो राज्यपाल 161 का यूज करके उसका जो सज़ा है उसको कम कर सकता है या फिर उसको माफ़ भी कर सकता है। ओके, आपने अधिकतर केस देखे होंगे कि जो राज्यपाल है अपना जो डिसीजन है या फिर जो भी केस आता है उसके बाद दिया या पिटिशन का तो उसको रिकमेंड करता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, और राष्ट्रपति इसमें
अपना डिसीजन देता है या फिर वो नहीं देता है और रख लेता है, ठीक है, उनके ऊपर है। लेकिन आपने ये देखे होंगे कि अभी आर्टिकल 142 है, ये भी ये है जो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत है। इसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो अपना जो डिसीजन होते हैं वो लेते हैं, वो उनका सेल्फ डिसीजन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का है वो पालन करें, उनका भी एक अलग जो आइडियोलॉजी रहता है, ठीक है, उनका जो स्टेटमेंट रहता है आर्टिकल 142 के तहत वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू उन्होंने उनको रिहा करने का आदेश दिया है। तो ये तो रहा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 142 और आर्टिकल 161 है, इसको आप रिवाइज कीजिए तो क्या बोलता है, ओके। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम इसमें इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया कैन बाई रशियन ऑयल आउटसाइड प्राइस कैप, ठीक है। तो यह हम बात करेंगे। भारत देखिए अभी रूस से तेल खरीद रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है भारत रशिया से डील कर रहा है, क्योंकि रशिया को इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब रशिया भारत रूस से क्यों इतना ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल या फिर ऑयल। तो इसमें देखिए कि अभी हाल ही में यूएसए के जो, ठीक है, जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, आपने देखे होंगे कि अपना स्टेटमेंट जारी किए हैं, ठीक है। और जो वहाँ के जेनेट एलन जो सेक्रेटरी है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया है कि रशिया भी बहुत ज़्यादा अपना जो ऑयल है उसको बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम रखा है, और रूस अपने जो ऑयल की जो प्राइस रखा है बहुत कम रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश उसकी तरफ आकर्षित हैं। इसमें से भारत भी एक है। और भारत वहाँ से अपना जो सामान है या फिर जो अपना ऑयल है वहाँ से खरीद रहा है। हालांकि यूएस तरफ भी ऑफर किया जा रहा है, तो अमेरिकी कंपनी है या फिर अमेरिकन जो ऑयल है वो अभी इंडिया को नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिकन जो क्रूड ऑयल है वो भारत को लाते लाते काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अभी अमेरिका क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इंश्योरेंस दे रहा है, बीमा दे रहा है, और जो कार्गो है वो भी फ्री में सुविधा दे रहा है। इसके बावजूद भी भारत वहाँ से अपना जो, ठीक है, जो ऑयल है उसको नहीं ले रहा है, या फिर क्रूड ऑयल उसको नहीं ले रहा है, वो सिर्फ रशिया से ले रहा है, क्योंकि रशिया से बहुत ज़्यादा भारत को फायदा हो रहा है कि वहाँ से जो हम लोग को जो क्रूड ऑयल मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो सामान या फिर जो लागत हो थोड़ा कॉस्ट कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत ने रशिया के साथ अब यह डील किया है, ठीक है। तो लोगों को मानना है कि अभी जो रूस है वो अपना जो यूक्रेन है कि जो वार हुआ था, ठीक है, उसमें से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको आर्थिक भरपाई के लिए ये सब कर रहा है। तो उसका जो आर्थिक भरपाई है वो कहाँ से कर रहा है, जो उसके जो क्रूड ऑयल है उसको सेलिंग करके, ठीक है, क्योंकि उसके पास पूरा रिजर्व है, ठीक है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से वो सस्ते में प्रोवाइड करा रहा है, और जिससे जो जो अपना इकोनॉमी हो अपना मजबूत कर रहा है, और उससे जो रिसोर्सेज से जो धन है वो भी वो अच्छे से ही उसका यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल आप देख ही सकते हैं कि वहाँ से आ रहा है, फिर रिफाइन होगा, फिर इंडिया में, फिर इसका अलग से फिर इसका प्राइस बनता है, ठीक है। तो यही है प्राइस कैप के बारे में। तो आप देखेंगे सामान्यतः कि जो हम लोग कभी रशिया से पड़ रहा है, ठीक है, 63 से 64 पर डॉलर प्रति बैरल पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसका एवरेज प्राइस ये, ओके। तो देखिए रूस के साथ बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो पहले वहीं से सामान लेते थे, ठीक, वहाँ से जो उनका क्रूड ऑयल परचेज करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब से यूक्रेन वार हुआ है तब से रशिया के साथ जो यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना हाथ पीछे कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो नाटो का जो सपोर्ट है ना, तो उन्होंने क्योंकि मना किया है कि रशिया के साथ डील करने के लिए, इसीलिए वो क्या है यूरोपीय यूनियन उन्होंने भी अब रशिया से अपना हाथ पीछे खींच लिया है, और जो ट्रेड है वो उनसे बंद कर दिया है, ठीक है। इस बारे में अब वहाँ से जो ये लोग अब सामान वहाँ से नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है रशिया को फ़ायदा हो रहा था, उन लोग का मानना है, और जिसकी वजह से उन्होंने अब यूएस से अपना ट्रेड चालू कर रहे हैं। तो ये तो रहा इंडिया का इकोनॉमी, ठीक है, और इसका जो क्रूड ऑयल है उसके बारे में कि अभी भारत क्या है, भारत अभी रशिया से ही अपना ऑयल परचेज कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख पाए होंगे कि अभी रशिया जो है जो खेसन रीजन है वहाँ से जो अपने जो सैनिक हैं या फिर जो अपना जो अधिकार था उसको छोड़ दिया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खरसन रीजन है, जो एक यहाँ पास आप देखे होंगे कि एक नदी है, ठीक है, दिनोभरे रिवर है, इसके जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से इसका जो नियंत्रण है वो चला हट गया है।
जो रशियन ट्रूप्स वहाँ से निकल चुके हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नक्शे में, जो यूक्रेन का भाग है आप यहाँ पर देख लेंगे ब्लू में, ये ब्लू रीजन ऐसा है। यहाँ यूक्रेन ने यहाँ पर अपना जो डोमिनेंस दिखाया है, यहाँ उन्हीं का संरक्षण रहा है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रेड में आपको दिखाई दे रहा होगा वाला एरिया, तो जो एरिया है ये रशियन ट्रूप के द्वारा इसको विड्रा कर दिया गया है। अब यहाँ पास रशियन सैनिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों है क्योंकि जो रसिया है वो यहाँ पास अपना नियंत्रण नहीं बना पाया अच्छे से, और जिसकी वजह से उनको ये सब देखना पड़ गया। क्योंकि जो यूक्रेन और रसिया का जो वार हुआ था इससे काफ़ी ज़्यादा लोग हताहत हैं और जनमान की हानि हुई। सिर्फ रसिया की नहीं है, यूक्रेन को भी इसमें हानि हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास यूक्रेन का फोटो, ठीक है, मैप चित्र, यहाँ है आपका रसिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि आप ये जो रीजन है ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि 2014 में जो क्रीमिया को उसने रसिया ने इसको हड़प लिया था, जो यूक्रेन का पार्ट था। अब ये किसका है, रशिया का पार्ट बन गया है। तो जो रशियन सोल्जर हैं आप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे खेरसन रीजन में। ठीक है, कि बहुत सारे इसमें समस्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी टेरिटरी को कि आप किसी भी देश को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह इस जो रीजन है यहाँ पास इसका कनेक्टिविटी या फिर जो इसको आप बोल सकते हैं इसका जो संचार है यहाँ पास बंद हो चुका था, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि आपने देखे होंगे कि जो रूस से काफ़ी ज़्यादा अभी ब्रिजेस बना रहा है। ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम होता है उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सके। यहाँ कर्च स्टेट आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पास ये बड़ा सा ब्रिज बना रहा है रसिया। ठीक है, ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको आसान किया जा सके और जो यूक्रेन पर अपना नियंत्रण आसानी से रख सके। जहाँ पास यूक्रेन का नियंत्रण है, जहाँ पास नहीं है रसिया का नियंत्रण, वहाँ पास आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों देश चाहते हैं कि जो अपना एरिया मजबूत रहे। ठीक है, तो इससे यूक्रेन क्या है अपना जो रीजन है उसको हथियाना चाहता है, और रशिया किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो एक खेरसन रीजन है इसको मजबूरी वश उसको छोड़ना पड़ रहा है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।